ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 3। आज की इस सीरीज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन रिलेटेड विद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड कैलकुलेशन रिलेटेड विद चेंज इन फिनिश गुड, WIP इज वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। और इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिकल सम भी करने जा रहे हैं। ओके, तो ये जो आपके पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है या चेंज इन फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्या हैं, पार्ट हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ये 3 हेड्स करे थे। हेड नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम एंड टोटल रेवेन्यू। ये तीनों पार्ट हमने सीरीज 2 में कवर कर दिए हैं। इनके ऊपर प्रैक्टिकल सम्स भी हमने करे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हाउ टू कैलकुलेट अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू। आज के इस पार्ट में हम ये 3 टॉपिक्स उठा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। इन सब की कैलकुलेशन कैसे रहती है वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, एक्सपेंसेस इज फोर्थ हेड, उसके अंडर फर्स्ट जो आपके पास सब हेडिंग रहता है वो रहता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सम करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, यहां मटेरियल का मतलब लिया जा रहा है रॉ मटेरियल। जस्ट हमें इसमें फर्स्ट एक्सपेंसेस में सिर्फ कैलकुलेशन किसके रिगार्डिंग करनी है, रॉ मटेरियल में करनी है। क्वेश्चन में आपको वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में भी दिया जा सकता है, फिनिश गुड्स के बारे में भी बात की जा सकती है, लेकिन जब आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को कैलकुलेट करना है देन यू हैव टू पिक ओनली रॉ मटेरियल। आपको वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स को लीव कर देना है, वो जस्ट कंफ्यूजन सेक दिया जाता है। फर्स्ट हेड मटेरियल यहाँ पे सिर्फ रॉ मटेरियल के साथ ही डील करता है। डन। तो इसकी कैलकुलेशन देखिए कैसे होगी, कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मैं बारी बारी रॉ मटेरियल पे आपको एम्फेसिस कर रही हूं, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। डन। ये मेरा कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा। क्वेश्चन में आपको इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी, आपने सिंपली ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ऐसा करने के बाद आपके पास जो ये प्रीवियस यहाँ पे देखिए फर्स्ट हेड है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसकी जो कैलकुलेशन है वो निकल कर आ जाएंगी। तो इसको समझने के लिए हमने क्या करना है, एक प्रैक्टिकल सम जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूं। देखिए, प्रैक्टिकल सम बेस्ड ऑन मटेरियल कंज्यूम। प्रैक्टिकल सम कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल 1,50,000, opening inventory of work in progress, WIP is work in progress, is 2 lakh, material purchased is 1,50,000,
closing inventory of material is 2,50,000 and closing inventory of work in progress is 1,50,000. अगेन हमने बात करी थी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यू हैव टू टेकन ओनली रॉ मटेरियल ओवर हियर। आपको सिर्फ रॉ मटेरियल की जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी वही हमने यूज करनी है, बाकी हमने कुछ भी यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें मेरे को क्या करनी है, ऐड करनी है परचेजेस। परचेजेस ऐड करके कुछ अमाउंट आएगी और उसमें से मेरे को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को क्या करना है, डिडक्ट करना है। फिर ये करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। वेरी सिंपल, बट द थिंग इज यू हैव टू टेकन ओनली रॉ मटेरियल। हमें सब में वर्क इन प्रोग्रेस भी गिवन है, बट हमें वर्क इन प्रोग्रेस को कंसीडर यहाँ पे नहीं करना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल वर्ड दिया हुआ है, मटेरियल इज रॉ मटेरियल ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पे हमें दे रखा है 1,50,000। देन हमें ऐड करनी है परचेजेस। मटेरियल परचेज की भी अमाउंट आपको दे रखी है 1,50,000। अब आप इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे एंड यू गेट 3 लाख। इस अमाउंट में से मेरे को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री को क्या करना है, डिडक्ट करना है 2,50,000। डिडक्ट करके मेरे पास अमाउंट आ जाएगी फर्स्ट 50,000 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ रही है। यहाँ पे देखिए जब आपने वहां प्रैक्टिकल सम करना है तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। यहाँ पे आप ये 50,000 रुपीज जो कैलकुलेट करे हैं वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। अब सेकंड हेड मेरे पास रहता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अगर तो यहाँ पे रॉ मटेरियल की, अगर आपको वहां पे 2 काइंड की क्या दे रखी हैं, परचेजेस दे रखी हैं। एक तो परचेज दे रखी है रॉ मटेरियल की, तो आप फर्स्ट हेड में उसको कंसीडर करोगे, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में आप उसको कंसीडर करने वाले हो। और सेकंड आपको कुछ दे दी है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। दो तरह की, अगर सम में आपको क्या दे रहा है, परचेजेस दे रहा है, तो ये सेकंड हेड में चला जाएगा परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बट अकेला अगर परचेजेस ऑफ मटेरियल दे रखा है तो मैं सिर्फ उसको फर्स्ट हेड में कैलकुलेशन में यूज करूंगी और सेकंड जीरो क्या कर दूंगी, फिल कर दूंगी। ठीक है जी, तो ये मैंने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्लियर कर दिया है। नाउ द थर्ड पार्ट इज चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो इन तीनों में जो चेंजेस आती है इन्वेंट्री को, वो कैलकुलेट करके मेरे को यहाँ पे फिल करना है। तो वो कैसे करते हैं, देखिए अब हमने करना क्या है, अब हमारा है टॉपिक चेंज इन, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड इज क्लोजिंग स्टॉक। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन बताएगा आपको। ये आपके पास होता है रफ कैलकुलेशन के लिए और एक कॉलम रहेगा आपकी फेयर कैलकुलेशन के लिए। आपने ये वाला पूरा हेड जो है कैलकुलेट करना है। ये कैसे होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर दिया जाएगा इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स।
ये आपको क्वेश्चन बताएगा। लेट्स सपोज यहाँ 10 रुपीज है, यहाँ 3 रुपीज है, तो ये लेस करके आउटर कॉलम में कितने आ गए, 7 रुपीज। द सेम थिंग हैपन ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस किया जाएगा इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक लेस सपोज 7 रुपी दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 10 रुपी दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे जो फिगर आएगी वो माइनस में आएगी। माइनस फिगर को मैं ब्रैकेट में डाल रही हूँ। डन। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सेम थिंग। स्टॉक इन ट्रेड की लेस सपोज ये 5 रुपी है, लेस किया जाएगा इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, 2 रुपीज इज गिवन लेस सपोज, तो आपके पास ये पॉजिटिव 3 आ जाएंगे। तो अगर जब मैं इसको सभी को क्या करूंगी, कैलकुलेट करूंगी, देखिए 7 -3 +3, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके आ जाएगा ये 7 रुपी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशन होगी और कैलकुलेट करने के बाद आप इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, फिल कर देंगे ये वाले थर्ड हेड के अंदर, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है जी। अब इसके रिलेटेड मैं आपके साथ एक ऑफिशियली क्या कर लेते हैं, हम सम भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रैक्टिकल सम बेस्ड ऑन चेंज इन फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, बिल्कुल सेम है। वहां मैंने इमेजिनरी फिगर्स ली थी, यहाँ आपके पास एक ओरिजिनल फिगर्स दी हुई हैं कि फिनिश गुड स्टार्टिंग में 2,50,000 है और फिर जाके वो कितना हो गया है, 2 लाख हो गया है। वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 4,50,000 से कितना हो गया है, 5 लाख हो गया है। तो बिल्कुल सेम वही परफॉर्मा हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, बिल्कुल सेम है। पर्टिकुलर, रफ कैलकुलेशन एंड फेयर कैलकुलेशन। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितनी है, 2,50,000, इसमें से लेस करी जाएंगी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2 लाख, माइनस को आप ब्रैकेट में लिखते हैं, ये बाहर करके मेरे पास आ जाएगा 50,000। नाउ सेकंड इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यहां देखिए 4,50,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 5 लाख, बड़ी फिगर आ रही है, तो यहाँ 50,000 आपके पास क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। द सेम थिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना दिखा रहा है, 7,50,000, लेस क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना दिखा रहा है आपके पास, 7 लाख, तो ये बाहर कितना आ जाएगा, 50,000। तो हमारा इसका आंसर कितना आ रहा है, 50,000। इसमें से ये माइनस हो गया और बचा हमारे पास क्या गया, 50,000। तो इस तरह से राजू आप क्या करते होते हैं, आप फाइंड आउट करते हैं चेंज इन वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। ये आपको फुल क्वेश्चन आएगा जी कल के वीडियो में। कल हम आपके साथ ये एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस को कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। होप करते हैं आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।